हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ये मैथ से रिलेटेड है। उस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद के अति लघुतरी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो टिपिकल क्वेश्चन जैसा बनाया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो पर ध्यान देना है, 100% आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और ध्यान देना है किस तरह ये सरल हो रहा है, उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक दो घात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या होगी। एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार। तो जब बहुपद की चर्चा कर दिया तो इसमें दो होते हैं, जानते हैं। जो बहुपद होते हैं उनके अधिकतम शून्य दो हो सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले प्रश्न चलते हैं। एक दो घात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है। दो है ना, 5 और -3 है। तो पहला ऑप्शन है x² + 2x - 15, दूसरा है x² - 2x + 15, x² - 2x - 15, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे इसको किस तरह लगाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको सरल कर रहे हैं। दूसरा नंबर हल है। अब इसको देखिए, पहले देखिए दो घात बहुपद, दो घात बहुपद, आराम से लिखिए बहुपद। ठीक है, दो घात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस, ठीक है। अब इसके शून्यों का योग, शून्य को का योग, ठीक है, शून्य को का योग x। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, प्लस शून्य, ठीक है, बड़ा का लगा लीजिए, शून्य को का गुणनफल, ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, फार्मूला आपको पता है, इसको आपको नोट कर लेना है। अब इसमें देखिए x² जो है ये पूछा है शून्यकों का योगफल। तो पहले आप क्या करिए, योगफल लिख लीजिए उसका। ठीक है, योगफल उसका नोट कर लीजिए। योगफल में इन दोनों है, तो मान लीजिए पहला क्या है, पहला अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर -3। तो इसको लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है इस तरह, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस, अब इसमें अल्फ़ा का मान 5 है, -3 x प्लस 5 गुणे -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² ये हो जाएगा कितना, 5, 5 में से 3 घटेगा 2, प्लस में होगा, फिर माइनस हो जाएगा 2x और -5 15। इस तरह आपका शून्य 5 और -3 का निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। सी पर आपको टिक लगा लेना, सिंपल है। अब यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करें कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। अगला है, देखिए यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x - 5 तो x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है ना। अब इसको सरल करके देख रहे हैं कि कैसे पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। ध्यान दें स्टूडेंट, यह है तीसरा का हल है, तीसरा। अब इसमें लिखेंगे, देखो 4x² - 6x - m और x - 3 विभाजित है या नहीं। पहले इसको हम ज्ञात कर लेंगे विभाजित है कि नहीं। अब देखिए इसको, अब लिखिए x - 3 बराबर 0, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब ये है 4x² - 6x माइनस m। अब इसमें रखना है, जहाँ x है वहाँ पर 3 रखना है। तो 3 पर 2 घात, ठीक है, क्वेश्चन में कर लीजिए 6 गुणे 3 m। ये हो जाएगा 4 गुणे 3 × 9 और 6 × 18 m। ठीक, अब ये हो जाएगा 36 - 18 - m। ठीक है ना। अब इसके बाद 36 में से 18 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो ये हो जाएगा 18 - m। तो m बराबर हो जाएगा 18। तो 18 पर आपको टिक लगा देना है, जो ऑप्शन ए सही है। इस तरह कर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे।
ध्यान दीजिए चौथा है, यदि द्विघात बहुपद के माइनस एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी सरल करके दिखा रहे हैं किस तरह है, और सिंपल मेथड से ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे, तो यक्स के, देखिए चौथे का हल है, यक्स के स्थान, ठीक है ना, स्थान पर 3 रखने पर, देखिए ठीक ना, 3 रखेंगे तो पहले संख्या उतार लेंगे, वो क्या है, के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए आप। अब जहाँ यक्स है वहाँ पर आपको 3 रखना है, के माइनस 1, अब देखिए यहाँ पर गुणे 3 पर 2 घात प्लस के इंटू 3 प्लस 1 बराबर 0। 3 तरीके 9, तो 9 के आ माइनस 9 आ प्लस 3 के आ प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर -3 रखना है, इसको बात आप केयर करिएगा, -3 रखना है। तो जब -3 रखेंगे तो 3 परिवर्तित होंगे, तो 9 के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, ये सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर -3 के आ +1 बराबर 0। अब देखिए 9 में से 3 घटाएंगे 6 के, और 9 में से 1 घटाएंगे 8 बराबर 0। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 6 के बराबर 8 और के बराबर 8 बटा में 6, इसको छोटे रूप में कर लीजिए, तो के बराबर 2 चौको 8 2 त्याई 6, इस तरह कर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें दिया है 4/3, यानी ऑप्शन ए सही है, ए पर आपको टिक लगा लेना है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला है आपका 5वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। योग जो है -3 है और गुणनफल 2 है। इसको सरल करना है, ध्यान दीजिए, इसको सरल करके दिखा रहे हैं सिंपल मेथड से। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि इसमें योगफल जो है 3 है, ये 5वां का हल है। योगफल जो होता है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, ये दिया है -3। इसके बाद गुणनफल, ठीक है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। अब इसको फार्मूले पर रखना है, पता है। अब इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसका हो जाएगा -3 कोष्टक बंद, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का इतना दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन इसका ए सही है, ए पर आपको ट्रिक लगा लीजिए। ठीक है, सिंपल है, 2 नंबर का है, सिर्फ आपको ध्यान देना है किस तरह हल हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 3/2, -3/2, 4/5 और 6/3। इसको देखिए सरल करके ज्ञात कर रहे हैं, कितना सिंपल मेथड से, आपको सिर्फ ध्यान देना है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए पहले ये 6वां का हल है। देखिए पहले माना 2 घात है, 2 घात सिंपल से लिखिएगा, 2 घात बहुपद, ठीक है, यफ और यक्स, ठीक है ना, के शून्यक क्रमशः अल्फ़ा और बीटा कर लीजिए। ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा है। अब देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3, ठीक ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान दे, इस तरह मत करिए, सिंपल मेथड से बता रहे हैं। रुकिए एक मिनट प्लीज़, इस तरह मत करिए। देखिए सिंपल मेथड से बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए हो गया ये, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, गुणनफल बोला है, ठीक है, गुणनफल पहले ज्ञात कर लेंगे। ये होता है इसका फार्मूला अचर पद, ठीक है, अचर पद बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, गुणांक जो है, अब इसको लिख लेंगे, ये 6/a,
यहाँ पर दिया है अचर पद हो गया 6 और यक्स स्क्वायर के गुणांक के बगल में ए है तो ये लिख लीजिए 6/ए हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अल्फ़ा। अब यहाँ पर दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका गुणनफल 4 है तो यहाँ पर आप 4 लिख लें। ठीक है, अब दोनों को रख लीजिए। पहले तो -6/ए है, अब बराबर 4/ए कर लीजिए। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर लीजिए, इसमें इसका, यानी 4e बराबर -6, ए बराबर -6/4। 2 से इसको काट लीजिए, 2 से इसको, ये हो जाएगा आपका 2×6/2 दूना 4, यानी -3/2 पर ऑप्शन आप मेरा सही है। ये बी ऑप्शन सही है, बी पर आपको टिक लगा देना है। सिंपल है, कोई इसमें हेडक नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला इसमें किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल या बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यकों का अल्फा और बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल है, सिंपल मेथड से बता दे रहे हैं आपको भी ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दें। ठीक है, तो 8वां से पहले हम 7वां को बता दे रहे हैं। रुकिए, ठीक, ध्यान दें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 है और दूसरा 10 है। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 और x स्क्वायर -6x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर -2x प्लस 3। ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं। 7वां पहले ध्यान दीजिएगा, 8वां भी बता देंगे, दोनों को सिंपल मेथड से। पहले 7वां को ध्यान दीजिए किस तरह हल है। पहले मान लीजिए 7वां हल है, मान लीजिए माना द्विघात ठीक है बहुपद ठीक, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, सभी लोग जानते हैं। और इनके शून्यक जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बीटा अब कैसे है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -7 दिया है, योगफल है इसका, और गुणनफल इसका दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 10। ठीक है, इसका 10 भी दिया है, यानी प्लस योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। दोनों को एक साथ फार्मूले पर रख लेंगे, समीकरण पर। समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस पर आपको रख लेना है एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का हो जाएगा -7 और एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का हो जाएगा 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, ठीक ना, तो बराबर 0 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ध्यान दें। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहले 4x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, 7x प्लस 10, यानी सी ऑप्शन सही, सी पर आपको टिक लगा लेना। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला है, तो इसकी चर्चा भी किए थे थोड़ी सी देर पहले, फिर से इसको बता दे रहे हैं। किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यकों का अल्फ़ा और बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी आपको बता दिया, -135/4, 120/3, 115/3, 140/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम सरल करें, ध्यान दीजिएगा किस तरह सिंपल मेथड से आपको सिर्फ ध्यान देना है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जो सरल माध्यम रहेगा वो हमारे द्वारा प्राप्त कर लेंगे आप लोग। देखिए अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना, दिए गए ठीक बहुपद, ठीक ना, दिए गए बहुपद एफ और एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक, के शून्यक, ठीक ना। अब देखिए इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा -5/2, ठीक ना। देखिए ये हो गया -5 और ये हो गया 2, क्योंकि होता है अचर पद बटा में या एक्स स्क्वायर का पद। ठीक है, अब इसके बाद हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा यानी के बटा में 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए के बटा में 2 हो गया। अब इसको हम रखेंगे वर्गों का योग, कह रहा है ना, वर्गों का योग 40 है,
तो इन दोनों के वर्गों का योग 40 है। देखिए कैसे 40 है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। ठीक है, अब इसका मान रख लेंगे -5/2 पर 2 घात बराबर 40। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैसे है। अब इसके बाद ये हो जाएगा 25 और 2 दूना 4 और -40/1 कर लीजिए बराबर 0 कर लें। ठीक है, अब इसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 160 बराबर 0। तो 160 में से हम घटाएंगे 25, तो 135 माइनस बटा में 4 आ जाएगा बराबर 0। यानी मेरा ऑप्शन 135/4 पर आपको टिक लगा लेना है, जो ए ऑप्शन में दर्शाता है इस पर आप टिक लगा लिए। सिंपल मेथड से बताएं, ये 8 क्वेश्चन जो है बहुपद में के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, इससे बाहर कोई नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको सिर्फ इसमें तैयारी करना है, ऐसे ही प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।